हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जो हमारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, एक बार जल्दी से हम घटना सार कंप्लीट कर लें, फिर हम बाकी चीजें करेंगे। ज्योग्राफी वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। मुझे पता है ज्योग्राफी के टॉपिक्स करवाने हैं, तो थोड़ी सी तसल्ली रखिएगा। एंड आई होप आप लोगों को चीजें लर्न हो रही होंगी। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। सारे करंट अफेयर्स इसके माध्यम से नहीं करवाए जा सकते, इसलिए मैं उनको शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि होलिस्टिकली आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सके। फिलहाल हम जनवरी टू जुलाई वाली जो जून तक की घटना सार थी उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एंड मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये घटना सार आपकी कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो आगे आने वाले दिनों में लंबे वीडियोस भी हो सकते हैं, और प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ताकि और फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली मैं वीडियोस ला सकूं, ठीक है। देखिए, मुझे ये पता है, आई हैव बीन एन एस्पिरेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मुझे ये पता है कि ये सीरीज जो ध्यान से सुनेगा उसको करंट अफेयर्स में एटलीस्ट ज्यादा नहीं बोलूंगी तो 95% एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप सारी चीजें कवर कर लेंगे, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मुझे काफी अच्छा खासा अंदाजा है, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम तक प्रीलिम्स दिया भी है और उसको क्वालिफाई भी किया, ठीक है। तो अगर आप इसको सही से फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी वीडियोस को और लेकर आने की कोशिश करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, हो सकता है मुझसे बेहतर बता रहे हो। नोबडी इज परफेक्ट। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ इट्स जस्ट परफेक्ट और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की जो आपको आवश्यकता है वो इससे पूरी हो जाएगी, राइट। मतलब जो रटने की, जो लर्न करने की प्रॉब्लम होती है ना हमको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो रट नहीं पाते हैं हम कई चीजों को, वो अगर आपने इसके माध्यम से लर्न कर लिया, तो वहां पर आपके करंट अफेयर्स की एक्यूरेसी और करंट अफेयर्स में जो आपको कट ऑफ निकालने के लिए मार्क्स चाहिए वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि मैं भी रेगुलर वीडियोस ला सकूं। एनीवेज, आज का देख लेते हैं। हम इसको शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, मेक्सिको से, ठीक है। मेक्सिको की एक न्यूज है कि यहाँ पर तामजा ब्लू होल डिस्कवर हुआ है, जो कि डीपेस्ट यानी सबसे गहरा अंडर वाटर सिंक होल, ठीक है। ये मेक्सिको से में पाया गया है, ठीक है। तामजा मेक्सिको में पाया गया है। साउथ अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर ये वेनेजुएला है ऊपर टॉप पर। ये जो वेनेजुएला है, यहाँ पर एक हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है, इसके बारे में हमको पता चला है कि ये विश्व का पहला ग्लेशियर ऐसा है जो कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है, ठीक है। हिमनद जो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है हम्बोल्ट ग्लेशियर, ठीक है। देन अब न्यूयॉर्क के बारे में सबने सुना होगा, ये यूएस है हमारा, यूएस में न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो है वो सबसे वेल्दीएस्ट सिटीज में है वर्ल्ड की, ठीक है। तो लंदन नहीं है, पेरिस नहीं है, कुछ नहीं है, यूएसए सबसे स्ट्रॉन्ग है। और यूएस का जो एक बहुत फेमस शहर है न्यूयॉर्क, ये हमारा सबसे वेल्दीएस्ट सिटीज में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक लंदन की भी न्यूज है। लंदन में क्या है, लंदन में देखो, अब यूके को अगर थोड़ा सा फॉलो कर रहे होगे तो यूके की जो इकोनॉमी है वो उतना अच्छा काम कर नहीं रही है, ठीक है। यूके में थोड़ा रिसेशन देखा जा रहा है, और यूके की इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, तो वहां पर हर चीज स्लो हो गई है, तो वहां पर ट्रैफिक जैम बहुत लगता है, ठीक है। इसीलिए टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मैक्सिमम ट्रैफिक जैम जो बताया गया है पूरे विश्व में, वो कहाँ लगता है, वो लगता है लंदन में, ठीक है। तो लंदन में सब कुछ स्लो हो चुका है, इकोनॉमी भी, तो ट्रैफिक जैम वहां पर लग रहा है। और न्यूयॉर्क जो है हमारा, ये सबसे अमीर देशों में से है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा अफ्रीका को देखेंगे। अफ्रीका में ये है हमारा कैमरून, ठीक है। ये कैमरून जो देश है, ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने मलेरिया की वैक्सीन को लॉन्च किया है अपने इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। जो अब इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, जो ये वैक्सीन टीकाकरण का प्रोग्राम चलाती हैं सरकारें, तो वहां पर उसमें इंक्लूड किया है इन्होंने मलेरिया की वैक्सीन को, ठीक है। ऐसा करने वाला कैमरून है, ठीक है। तो कैमरून के पास ऐसा कोई खास काम नहीं था, तो इन्होंने अपने इम्यूनाइजेशन में क्या कर दिया, इन्होंने अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मलेरिया की वैक्सीन को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आजकल डेंगू मलेरिया बहुत चल रहा है, सब लोग, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पर, ठीक है। लेकिन कैमरून के पास
कुछ खास काम नहीं था, तो इन्होंने ध्यान दिया और इन्होंने उसको लॉन्च किया। ठीक है, कैमरून अफ्रीकी कंट्री है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पड़ता है जिबूती। जिबूती आपको पता होगा, जिबूती आप हॉर्न ऑफ, ये जो पड़ते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, इसमें जिबूती जो है इसने क्या किया है, यहाँ पर जीएम मॉस्किटोस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस को छोड़ा है ताकि वो मलेरिया से का सामना कर सके। तो अफ्रीका के एक कोने में इन्होंने क्या की, वैक्सीन शुरू कर दी कैमरून ने। दूसरे कोने में जिबूती है, इसने क्या किया, इसने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस को छोड़ा है, यानी कि क्या हो सके, मलेरिया जैसी गंभीर जो समस्या है उसका सामना किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे अफ्रीका में मतलब मलेरिया की समस्या बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहां के देश ऐसा कर रहे हैं, ये हमको पता चल गया है इसी से। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब हो गया आनुवांशिक रूप से जो संशोधित मलेरिया है उनको छोड़ा गया है। राइट, ये अफ्रीका की 2-3 न्यूज आज और है, अफ्रीका को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो, ये अफ्रीका है हमारा। उसके बाद ये जिम्बाब्वे पड़ता है इधर। ठीक है, जिम्बाब्वे का आप लोग सुन रहे होंगे, अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। जिम्बाब्वे में काफी टाइम से जो उनकी करेंसी है वो बहुत ज्यादा, वहां पर ऐसा हो गया है कि डिवैल्यू हो चुकी है। वहां पर छोटे छोटे आइटम्स भी हजारों लाखों में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक गोल्ड समर्थित, सोना से समर्थित करेंसी जिग लॉन्च की है। ठीक है, जिग करेंसी अपने आप जिम्बाब्वे टिक कर लेंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पर 3 चीजें हमने अफ्रीका की देखी। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, अरेबिया की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया इधर ये छोटू सा है, यूएई। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था, जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और भारत में जब ये मनाया गया था तो मोदी जी ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो उन्होंने ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में मोदी जी ने लॉन्च की थी, एक पेड़ माँ के नाम। तो और ये जो इसका इंटरनेशनल जो वर्ल्ड का इवेंट हुआ था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, पूरा विश्व भर का कोई ना कोई देश तो उसको होस्ट जरूर करता होगा, तो वो सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, यूएई जो हमारा यहाँ पर पड़ता है, इसने क्या किया है, इसने ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रोवाइड किया। अब ब्लू रेजिडेंसी वीजा होता क्या है? ब्लू रेजिडेंसी वीजा वो हो गए जिन कंट्रीज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, एनवायरनमेंट की तरफ, पर्यावरण की तरफ कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको यूएई अपने यहाँ ब्लू रेजिडेंसी वीजा देगा। ठीक है, ब्लू रेजिडेंसी है, ग्रीन रेजिडेंसी नहीं है। तो ये जो हमारा अरेबिया वाला पार्ट है, यहाँ पर 2 चीजें हुई हैं, दोनों एनवायरनमेंट से संबंधित। ठीक है, सऊदी अरेबिया और यूएई में हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सिमिलर लगते हैं। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, यूएई बहुत छोटा सा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट किया है। तो यूएई ने कहा जब तुमने एनवायरनमेंट डे होस्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, हम ब्लू रेजिडेंसी वीजा देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आ जाता है हमारा उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये हमारा उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो ये उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ CMS COP14। उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये CMS COP है क्या, ये बेसिकली 14वीं मीटिंग थी कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मेजॉरिटी स्पीशीज से संबंधित, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, उससे संबंधित एक मीटिंग थी जो कहां पर हुई, समरकंद में हुई। और इसका हिंदी भी बता देती हूँ। तो इसकी हिंदी है वन्य प्राणियों की प्रवासी जो प्रजातियां होती है इनके संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो ये हमारा CMS हो गया है। और ये जो CMS है इसकी देखो, कॉप जो टर्म है हमें डरा देता है, हर चीज में रहता है कॉप। तो कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये CMS की 14वीं मीटिंग थी। ठीक है, तो इसीलिए उसको COP14 कहा गया। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये बेसिकली बना कब था, ये जो कंजर्वेशन है इसी को बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अब पूछ ले रहे हैं बॉन कन्वेंशन जो है BONN, ये इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? ठीक है,
तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान समरकंद में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं ईस्ट की तरफ। देखो, बाली इंडोनेशिया का नाम सबने सुना है। बाली इंडोनेशिया में क्या हुआ? 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम। ठीक है, 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम जो है ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम थी। अगला जो होगा वर्ल्ड वाटर फोरम, वो कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया अपने यहाँ सब कुछ करवा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे करवाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम अगले साल क्या करवाएंगे? वर्ल्ड वाटर फोरम को हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, तो बाली इंडोनेशिया में इस साल हुआ, अगले साल होगा ये सऊदी अरेबिया में। देखो, कुछ कुछ चीजें मैं हिंदी में बता दूंगी जहां पर भी मुझे लगेगा कुछ डिफिकल्ट है। बाकी तो टर्म्स थोड़ा बहुत इंग्लिश में लर्न कर सकते हो करंट अफेयर्स में, बस वहां पर टिक करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, ये इंडोनेशिया है, बाली यहाँ पर स्थित है। उसके बाद फिलीपाइंस है, छोटे छोटे आइलैंड है, इनमें से है। फिलीपाइंस ने क्या किया? अपने यहाँ गोल्डन राइस के प्रोडक्शन को कर दिया बैन। ठीक है, तो वो कौन सा साउथ ईस्ट एशिया का देश है जिसने गोल्डन राइस के प्रोडक्शन को बैन कर दिया? तो वो हो गया हमारा फिलीपींस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देखते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक बार वीडियो में सही से सुन लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो, ये है हमारा नेपाल। नेपाल में 3 चीजें हुई है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है। सबसे पहला हुआ है, यहाँ की एक पूर्णिमा श्रेष्ठ है, इन्होंने 3 बार सेम सीजन में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। ठीक है, अब हमको रिकॉल करना है, हमने पढ़ा था ज्योति रात्रे के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की है, सबसे उम्र दराज महिला है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम की है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सत्यदेव दीप गुप्ता के बारे में, जिन्होंने एक ही सीजन में 2 माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से क्लाइम की थी। याद आया? अब इन्होंने, नेपाल की पूर्णिमा ने इसको पूरा कर दिया है और ये 3 बार सबसे आगे निकल गई है। 3 बार इन्होंने सेम सीजन में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो मतलब 3 लोगों से रिलेटेड हमने न्यूज पढ़ी है माउंट एवरेस्ट माउंटेन क्लाइम करने की। तो याद रखिएगा, ये श्रेष्ठ हो गई है, पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब वर्ल्ड सोशल फोरम भी नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया है काठमांडू में। कल हमने देखा था इन्होंने एक पर्यटन प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज की थी। हमारे यहाँ पर्यटन नहीं आ रहे। ठीक है, अब पर्यटन आ रहा है, टूरिज्म एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब टूरिज्म को बुलाना है तो थोड़ा सा सोशल होना भी पड़ेगा ना। कंजर्वेटिव रहेंगे, अपने में रहेंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए वर्ल्ड सोशल फोरम काठमांडू में किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेपाल ने। इसके अलावा एक तीसरी न्यूज नेपाल से संबंधित ये है कि इन्होंने पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक है, पोखरा अगर आप गए हो नेपाल में, वहां पे सुना जरूर होगा। पोखरा जो जगह है, घूमने की काफी अच्छी जगह है नेपाल में, तो इन्होंने उसी को क्या कर दिया है? पर्यटन राजधानी घोषित किया है, टूरिस्ट। ठीक है, और टूरिज्म एक्सपो भी यहाँ पर हो ही चुका है। हो गया इतना। फिर आते हैं, यहाँ पर छोटू सा है हमारा साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, फिर ये साउथ कोरिया है। इसको हटा देती हूँ, फिर से देखते हैं। देखो, ये जो साउथ कोरिया है, यहाँ पर विश्व में सबसे कम फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर जो है वो सबसे कम कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। ठीक है, अब देखो साउथ कोरिया में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। जो के ड्रामा है आजकल बहुत चल रहा है, वो हमारा साउथ कोरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब सब हीरो हीरोइन बन गए हैं, तो वहां पर जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर याद कर सकते हो साउथ कोरिया। ठीक है, रशिया ने क्या किया है? रशिया ने एंटार्कटिक में तेल और गैस के भंडार की खोज करने का दावा किया है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा सा रशिया है, इसने ये किया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा यूरोप की तरफ। ठीक है, यूरोप की तरफ देख लेते हैं थोड़ी चीजें। देखो, लंदन ऑलरेडी बता दिया था। लंदन में क्या था? बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा रिसेशन आ रहा है, सब कुछ स्लो हो रहा है, तो वहां पर लोग धीमे धीमे चल रहे हैं, तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक जैम का टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर कौन है? लंदन। ठीक है, फिर ये है हमारा फ्रांस। देखो, फ्रांस से संबंधित ये जो 1-2 न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि इन्होंने गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, जो अपने आप में पूरे किसी भी देश में पहली बार हुआ। ठीक है, यानी कि अबॉर्शन को इन्होंने संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एकदम अलग, वो पूछी जाती है और यूरोप से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज क्या है?
पहला यूरोपीय देश जहां पर यूपीआई शुरू हुई हो, यूपीआई की व्यवस्था, वो भी कौन सा है हमारा? फ्रांस। तो ये दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीआई की व्यवस्था आईफल टावर से शुरू हुई थी। ठीक है, पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस है। उसके बाद थोड़ा सा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फ्रांस से कंपैरेटिवली बाकी अगर कंट्रीज का देखें तो फ्रांस से भारत के संबंध ठीक ठाक है। तो फ्रांस ने सबसे पहले यहाँ पर लॉन्च किया। अब आप कहेंगे इटली से तो और ही अच्छे हैं, तो इटली से इतने अच्छे नहीं है जितने फ्रांस से हैं। वहां पर जॉर्जिया मेलोनी की ज्यादा वो मीम्स बन गए हैं, लेकिन अगर संबंधों को देखा जाए तो फ्रांस से कंपैरेटिवली इंडिया के ज्यादा बेहतर संबंध है। ठीक है, उसके बाद एक फ्रांस की न्यूज और क्या है, डिजिटल शेंगेन वीजा। डिजिटल शेंगेन वीजा जो है ये पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने इसको जारी किया। ये बेसिकली शेंगेन एरिया वो होता है कि यहाँ पर बिना परमिशन के यूरोप में आपस में इधर उधर जा सकते हैं, तो वो वीजा लेना होता था, अब वो डिजिटल लॉन्च कर दिया है किसने? फ्रांस ने। तो फ्रांस की कौन कौन सी 3 न्यूज है? सबसे पहले अबॉर्शन को कर दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी बात है कि इन्होंने पहला यूरोपीय देश बन गए हैं जिन्होंने यूपीआई को लॉन्च किया है। ठीक है, आईफल टावर से किया था। तीसरा क्या है? डिजिटल शेंगेन। ये यू भी हो सकता है, एन भी लगा हुआ है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो शेंगेन वीजा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने लॉन्च किया है। ये हमने फ्रांस की 3 न्यूज देख ली है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे वियना। वियना ऑस्ट्रिया में है, यूरोप के ही देश पढ़ रहे हैं अभी। वियना ऑस्ट्रिया में है। तो यहाँ पर हुआ क्या? परमाणु सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो ये आईकॉन भी लिखा हो सकता है, इसकी अंग्रेजी में आईकॉन होगा। आईकॉन्स 2024 का जो हुआ है ये वियना में हुआ है। इसको को चेयर वियना के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ किसने किया है? कजाकिस्तान ने। ठीक है, तो वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। परमाणु, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा ही इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, वो इतनी हिंदी भी नहीं जानते, तो परमाणु सुरक्षा क्या हो गया? न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इस पर एक इंटरनेशनल समिट हुई है वियना ऑस्ट्रिया में। को चेयर किसने किया है उनके साथ में? कजाकिस्तान ने। ठीक है, ये हो गया। अब एक न्यूज है हंगरी की। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कहीं हंगरी पड़ता है। हंगरी में भूखे हैं, तो जब भूखे होंगे तो पैदल चलकर जल्दी जल्दी जाएंगे। ठीक है, पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन जो वो है रास्ता वो बना है। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पैदल चलने वाला। ठीक है, लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन रास्ता जो है ब्रिज, वो बना है हंगरी में, जिसको क्या कहा गया है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो जो भी इंसान भूखा होगा तो वो पैदल चलकर दौड़कर जाएगा। तो लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन है ताकि उसको वो अपने खाने के साथ यूनाइट हो सके, मिल सके। हंगरी है, पैदल चलकर जा रहे हैं खाने के साथ यूनाइट होने के लिए, तो नेशनल यूनिटी ब्रिज का नाम है। ठीक है, तो ये हमने सारे देख लिए हैं। एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पक्के हो जाए। इधर से शुरू करेंगे मेक्सिको से। मेक्सिको में क्या मिला? तामजा ब्लू होल, जो कि विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है। ठीक है, यहीं पर फिर यूएस है। यूएस में न्यूयॉर्क जो है सबसे, यूएस अमीर है तो यूएस का जो न्यूयॉर्क शहर है वो सबसे अमीर शहरों में टॉप पर है। उसके बाद साउथ अमेरिका का ये वेनेजुएला है। ये वेनेजुएला में एक हम्बोल्ट ग्लेशियर है, हम्बोल्ट हिमनद है। ये मेल्ट होने वाला, विश्व में सबसे पहले मेल्ट होने वाला ग्लेशियर बन गया है। ठीक है, अभी यूरोप को एक साथ देखेंगे तब लंदन देख लेंगे। ठीक है, फिर हम आ गए हैं अफ्रीका में। अफ्रीका की 3-4 न्यूज है, सब देख लेते हैं। 2 कोनों में मलेरिया से संबंधित चीजें चल रही है। एक चल रहा है कैमरून। कैमरून में इन्होंने क्या किया? विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन को अपने इम्यूनाइजेशन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा इन्होंने पहली बार किया है कि मलेरिया वैक्सीन को, वर्ल्ड की जो पहली मलेरिया वैक्सीन है, इसको अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जोड़ दिया। दूसरा क्या किया? जिबूती ने और इससे ज्यादा बढ़कर करने का प्रयास किया। इन्होंने जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज को छोड़ दिया है, मच्छरों को छोड़ दिया है, ताकि मलेरिया की रोकथाम हो सके। ये 2 चीजें हो गई। फिर बीच में इधर पड़ता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई गोल्ड समर्थित नई करेंसी लॉन्च की है जिसको जिग कहा गया है। ठीक है, तो नाम से ही सिमिलर है तो हमारा हो जाएगा। उसके बाद इधर आते हैं, इधर है हमारा, इसको हटा देती हूँ। इधर क्या है हमारा? ये है साउथ अफ्रीका, फिर ये है हमारा यूएई। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है ये क्या करेगा? ये होस्ट कर रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन मोदी जी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ही शुरू की थी, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट किया, बगल में यूएई ने कहा अच्छा तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो लोग भी अपने देश में एनवायरनमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसको हम वीजा दे देंगे। तो इन्होंने ब्लू रेजिडेंसी वीजा प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, फिर ये पड़ता है हमारा उज्बेकिस्तान। तो ये यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीशीज से संबंधित एक हमारी COP14 इसकी मीटिंग हुई सबरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में बाली इंडोनेशिया में 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ। ठीक है, थीम क्या थी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। देखो कई बार हिंदी में जो थीम लिखी रहती है वो अलग रहती है, इसीलिए अगर थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश वाली रख लीजिए थीम। ठीक है, वही कई बार इंग्लिश वाले शब्दों को ही वो देवनागरी लिपि में लिखकर दे देंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया में एनवायरनमेंट डे हो गया, तो इन्होंने कहा हम अगले साल क्या मनाएंगे, वर्ल्ड वाटर फोरम। ठीक है, इधर हम देखते हैं फिलीपाइंस। फिलीपाइंस ने क्या किया, अपने यहाँ गोल्डन राइस को बैन कर दिया, इसके प्रोडक्शन को। नेपाल में 3 प्रमुख चीजें हुई। सबसे पहले पूर्णिमा श्रेष्ठ आई, इन्होंने 3 बार श्रेष्ठ थी, इन्होंने 3 बार माउंटेन क्लाइंब कर ली। फिर टूरिज्म से रिलेटेड ये कल प्रमोट कर चुके थे, अपने यहाँ एक्सपो लगा चुके थे, तो आज इन्होंने थोड़ा सा सोशल फोरम लगा लिया काठमांडू में। और दूसरा, इन्होंने पोखरा को टूरिज्म कैपिटल बना दिया, यानी कि पर्यटन राजधानी। साउथ कोरिया में के ड्रामा हो रहा है, तो के ड्रामा में फर्टिलिटी रेट हमारा जो है उसके चक्कर में कम होता जा रहा है, सबको बनना है हीरो हीरोइन। ठीक है, रशिया ने अंटार्कटिक में क्या किया है, तेल और गैस के भंडार की खोज की है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे थोड़ा ऊपर और हम देखेंगे यूरोप। यूरोप में लंदन से शुरू करेंगे। सब लोग लंदन में सब कुछ धीमा धीमा हो गया, तो यहाँ पर अब क्या लगने लगा है, ट्रैफिक जाम के इंडेक्स में सबसे टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, हमारा लंदन। फ्रांस में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। पहला यूरोपीय देश बना है जिसने यूपीआई लॉन्च किया आईफिल टावर से। उसके बाद डिजिटल शेंजन वीजा, ये जो डिजिटल शेंजन वीजा है ये पहला यूरोपीय कौन सा देश बन गया है, फ्रांस। यहाँ पर हमने ब्लू रेजिडेंसी वीजा पढ़ा था। वियना ऑस्ट्रिया में क्या हुआ है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और कजाकिस्तान ने इनकी इसमें मदद कर दी है। ठीक है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी से संबंधित है, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ है, कजाकिस्तान ने हेल्प कर दी। हंगरी में भूख लगी थी, हंगरी थे तो पैदल चलकर जल्दी जल्दी जा रहे थे ताकि यूनाइट हो सके, तो ये लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना है जिसको ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहा गया है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं मिस की है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊँ वीडियोस की एंड जल्दी से हमारी एटलीस्ट एक किताब हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।